हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ रूट का जोड़, रूट का घटाना, रूट का गुणा, रूट का भाग। आज इस वीडियो में बहुत बेहतरीन विधि से बताएंगे दोस्तों। आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, ऐसा बताने वाला दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, आपको 100% गारंटी है दोस्तों, आपको रूट का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपका जो रूट में जोड़ है पहला, उसको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो रूट में 5 रूट में 5 दिया है आपका, देखिए दोनों सेम सेम है, रूट में 5 5 ना, ठीक है, रूट दिया है ना। अब इसके जस्ट आगे यहाँ पे क्या होता है, एक रहता है दोस्तों। देखिए मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे हल करने वाला हूँ। तो पहला जो रूट में जोड़ दिया है, मतलब रूट में 5 प्लस रूट में 5, तो इसको यहाँ इसके आगे एक होता है, ठीक है, यहाँ पे एक रहता है और यहाँ पे भी एक रहता है। तो एक एक 2 अंडर रूट में 5 है, तो 5 लिख दीजिए। ठीक दोस्तों, देखिए एक यहाँ पे भी होता है, एक यहाँ पे भी रहता है, ठीक है। जैसे रूट में 5 लिख दिए तो यहाँ एक रहेगा ही, ठीक ना, यहाँ एक रहता ही है। तो देखिए एक यहाँ रहता है और एक यहाँ रहता है, तो एक एक 2 हो जाएगा, 2 रूट में 5, यही आपका आंसर हो गया, ये रूट का जोड़ हो गया। ठीक दोस्तों, समझ में आया। ये रूट में जो 5 5 था, दोनों सेम सेम था, इसीलिए जुड़ा है, और इसका बेस भी सेम सेम है। यहाँ पे जो रूट होता है ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा, तो इसका मतलब 2 रहता है, ठीक है दोस्तों, और इसके आगे यहाँ पे एक रहता है यहाँ पे, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखिए रूट में मतलब 4 रूट में 3 प्लस 3 रूट में 3 ये दिया है। अब इसको हम जोड़ेंगे, रूट का सेम सेम है ना, तो रूट का जब सेम सेम रहेगा तो इसके आगे यहाँ पे कुछ नहीं था, तो एक मानने थे, रहबा ही करता है, एक तो होबा ही करता है। अब इसमें कुछ नहीं, इसमें दिया है मान 4 दिए हैं 3, तो रूट सेम सेम है, तो इसका मतलब ये जुड़ जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 रूट में 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब देखिए इसी प्रकार एक क्वेश्चन, जब रूट में सेम सेम रहेगा तो इसके आगे 3 दिया है, इसके आगे 2 दिया है, तो 3 2 5, यहाँ हो जाएगा 5 रूट में 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये आपका रूट का जोड़ था। अब देखिए दूसरा जो है रूट का घटाना, इसको हम कैसे करेंगे। तो रूट का घटाना देखिए दोनों सेम सेम रहेगा, तो ये जब दोनों सेम सेम रहेगा, इसके आगे यहाँ भी एक होता है, यहाँ भी एक, तो एक में से एक घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो इसका पूरा मतलब बेस भी सेम है, तो इसका मतलब पूरा 0 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसी प्रकार दोनों सेम सेम, देखिए 8 रूट में 2 माइनस 3 रूट में 2, ये घटाना है। तो इसमें देखिए जो अंडर रूट का है, रूट का जो है वो सेम सेम है, तो इसका मतलब 8 में से 3 घटाएंगे, ठीक है, 8 में से 3 गया, 5 रूट में 2 रहेगा ही। ठीक है दोस्तों, देखिए 8 में से अगर 3 घटाएंगे 5 बचेगा, और ये रूट लिखा ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन तीसरा, रूट मतलब 3 रूट में 4 माइनस 2, इसको दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्रम बनाएंगे। जैसे देखिए ये जो है 4 का वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल का मतलब दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, अंडर में 4 है ना, इसका 2 होता है वर्गमूल, क्योंकि इसको 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, तो जो जोड़ा मिलता है बाहर हो जाता है, 2 आता है। ठीक है, तो इस 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो इसका 3 का 3 हो जाएगा, इसका 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे -2, तो इसका कितना हो जाएगा 2 3 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 3 रहेगा ही, यहाँ पे इंटू होता है, इंटू मतलब गुणा, फिर -2, तो 3 दूना 6 में से 2 घटाएंगे 4, आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया। अब देखिए इसी प्रकार आपका तीसरा रूट का हम लोग गुणा पढ़ने वाले हैं। तो गुणा कैसे होगा, देखिए दोस्तों सेम सेम है ना, अंडर रूट में 6 रूट में 6, अगर सेम सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, 6 6 का 36, तो 36 हो जाएगा आपका। ठीक है, 36 हो गया ना। अब देखिए 36 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, देखिए 36 का वर्गमूल यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 2 है, तो इसका वर्गमूल करना है, तो 36 का होता है 6, मतलब जैसे देखिए रूट में 6 गुणे 6 कर सकते हैं, जो जोड़ा मिलेगा यहाँ 2 रहता है, तो एक बाहर हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया। इसी प्रकार आप देखिए 2 रूट में 3 इंटू रूट में 3, तो ये क्वेश्चन है ना गुणा का, ये पहला था, ये दूसरा। आप देखिए 2 अंडर रूट में 3 गुणे 3 अंडर रूट में है, ठीक है, तो ये दोनों का गुणा होगा, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 2, इसका यहाँ पे भी 1 होता है, तो 1 2 के 2 ही रहेगा, यहाँ पे भी एक का 1 ही रहेगा, तो यहाँ इससे कोई मतलब नहीं, 1 लिखा ही नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 रूट में 3 गुणे रूट में 3, तो ये 2 लिख दिए हैं, रूट में 3 का रूट में 3 का गुणा होगा तो आ जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए 2 लिख दीजिए, यहाँ पे गुणा होता है बीच में। अब 9 का हम लोग क्या लिख सकते हैं,
3 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। डबल मिल रहा है ना, जोड़ा मिलेगा तो बाहर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। अब इसी प्रकार देखिए रूट में 7 इंटू रूट में 3, अब इसका गुणा कराएंगे तो ये देखिए सेम नहीं है, तो इसको भी हम ऐसे 7 एक 21 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे रूट में 21, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 1 रहता है, 1 का गुणा होगा 1 ही रहेगा, तो 1 लिखा नहीं जाता। 7 त्रिक 21, 21 ही रहेगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं बनेगा, जोड़ा भी नहीं बन सकता, तो ये आप लोग क्या करेंगे आंसर कर देंगे, ठीक दोस्तों। आई होप आपको इससे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए चौथा मैं बताने जा रहा हूँ रूट का भाग, ठीक है। तो देखिए रूट का भाग क्या होता है दोस्तों, रूट का भाग कैसे करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया है 2√3 भागे √3। अगर देखिए जैसे भाग में रहता है, जैसे a भागे b है, ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं a/b, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे ना, तो इसी प्रकार इसको हम हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए तो आपका क्वेश्चन कैसे दिया है 2√3 भागे √3, तो इसको हम कैसे करेंगे 2/√3 बटा, इसको हम बटा लिख देंगे √3, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जैसे a भागे b था तो इसको a/b लिख सकते हैं, ठीक है, a/b लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार 2√3 जो है भाग में, तो ये भाग था तो इसके बटे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा √3, बचा 2, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। इसी प्रकार देखिए आपका अगला क्वेश्चन 4√12 भागे 2√3, तो इसको हम लिख सकते हैं 4√12, ठीक है, बटा 2√3, ठीक है। तो देखिए इसको हम 4 2 चौक 8, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार गया ना, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब 3 चौक 12, यहाँ 4 जाएगा ना, अंडर से अंडर कटेगा, यहाँ 4 आएगा, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा अंडर में, अंडर 3 चौक 12, यहाँ 4 बचेगा, तो ये अंडर में 4 बचेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा ना, तो इसको हम 2√4 का वर्गमूल देखिए 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 जोड़ा मिल रहा है, 1 बाहर हो जाएगा, तो 2 गुणे 2, तो इसका आ जाएगा 4, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी प्रकार आपका ये जो है अगला 2√5 भागे √5, तो इसको हम कैसे हल करेंगे 2 भागे 5 बटा 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर से अंडर कट जाएगा, आपका बचा 2, तो 2 आंसर हो जाएगा, यही 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो आपको, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसा वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग पहले इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है दोस्तों। और फेसबुक पेज पे देख रहे हो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।